हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट मेथड के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछे जाते हैं। रीड के सिलेबस में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड की जो ओरिजिन था, इसका स्रोत था, वो कहाँ से है? फ्रांस से है 1801 में। इसके दो नाम हम कह सकते हैं, रिफॉर्म मेथड और नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में सिखाया जाता है, और जो टीचर एक्सप्रेस करने के लिए कहता है स्टूडेंट को, वो इंग्लिश में ही कहते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश में कुछ भी पढ़ाया जाएगा और फिर आप उसको इंग्लिश में ही बताएंगे, तो क्या होगा? एक डायरेक्ट नेचुरल मेथड होगा। जिस चीज़ में आप सीख रहे हैं उसी लैंग्वेज में आप, उसी मीडियम में आप बता रहे हैं। रिफॉर्म मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था, उसकी जो कमियाँ थी उसको दूर करने के लिए लाया गया था, इसलिए इसे रिफॉर्म मेथड कहते हैं। फॉर्मल ग्रामर के सिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉरेन लैंग्वेज डायरेक्ट सिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश सिखानी है, तो इंग्लिश के रूल्स, इंग्लिश ग्रामर आपको इंग्लिश में ही बोल के बताई जाएगी। उसके बाद आपको हिंदी का यूज नहीं किया जाएगा। कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में ही आपको प्रत्येक चीज़ समझाई जाएगी, जिससे क्या होगा? आसानी से आप सीख जाएंगे। उसके बाद है फीचर्स ऑफ मेथड। इसके क्या क्या फीचर है? देखिए, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर फोकस। आप जैसे मान लीजिए डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश में आपको कोई चीज़ बोली जाएगी, तो आप उसको इंग्लिश में सुनने की कोशिश करेंगे कि क्या बोला जा रहा है इंग्लिश में। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप उसको बोल के बताएं, तो आप इंग्लिश में ही उसको बोलेंगे। तो क्या होगा कि व्हाट यू लिसन विल यू स्पीक, एंड यू विल लिसन केयरफुली एंड यू विल स्पीक केयरफुली। आप जो सुनेंगे उसे भी ध्यान से सुनेंगे और जो बोलेंगे उसे भी ध्यान से बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस है। वर्ड और थॉट के बीच में एक लिंक है। जैसे मान लीजिए एक शब्द आपने सोचा जैसे इंग्लिश में, तो उसी का रिलेटेड थॉट आपको इंग्लिश में आएगा। जैसे आप चिड़िया बोलते हैं, तो आप चिड़िया कि नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे स्पैरो, एंड दैट विल देन यू विल थिंक अबाउट द स्पैरोज क्वालिटीज एंड स्पैरोज बॉडी स्ट्रक्चर। इस तरह से आप सोचेंगे इंग्लिश में। ओरल वर्क पे जोर दिया जाता है। यूनिट ऑफ स्पीच क्या है? इसमें सेंटेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। और मीनिंग के लिए ऑडियो विजुअल ऐड का यूज किया जाता है। ट्रांसलेशन नॉट यूज इन हिंदी, यानी कि हिंदी माध्यम का प्रयोग नहीं किया जाता। मातृभाषा का प्रयोग इसमें बिल्कुल नामात्र भी नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, डिफरेंस। उसके बाद पी गरे जो थे, इन्होंने कहा था इट इज़ नॉट ए मेथड, इट इज़ ए प्रिंसिपल। उन्होंने कहा था कि ये मेथड नहीं है, एक प्रिंसिपल है। उसके बाद लास्ट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है इसमें? एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन। एक्सपीरियंस क्या है कि जो चीज़ आपने सीखी, और एक्सप्रेशन क्या है? जो सीखा और उसको आप जब बता रहे हैं, तो वो क्या है? इंग्लिश में आप बोलेंगे और इंग्लिश में ही आप सोचेंगे, तो क्या होगा? एक बॉन्ड बनेगा, एक रिलेशन बनेगा, और आप बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। So this was the video for you for learning direct method. If you want to learn English in a easy manner, then you can subscribe our channel for Shandar video.